यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था बाल सिंह और दूसरे का नाम था जाल सिंह। दोनों एक साथ सफर कर रहे थे। दोनों में फर्क था स्वभाव का। जहां बाल सिंह अपने नाम की तरह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो जाल सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफर कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गाँव तक पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातें ही बातों से उसे पता चला कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने भाल सिंह को 3 रोटियां बांधी और जाल सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब जाल सिंह भाल सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। भाल सिंह ने उससे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। शायद हम इतना खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि और चाहिए तो मेरी तीसरी रोटी को आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के तालाब देखकर वहाँ आराम करने के लिए रुके। वहाँ पर उन्होंने अपनी रोटियाँ खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियाँ खानी शुरू ही की थी कि तभी वहाँ एक और तीसरा मुसाफिर, जिसका नाम सानंद लाल था, आ गया। सानंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े जंगल में पूरे 40 घंटों से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दे तो उसका मोल जरूर चुका दूंगा। जाल सिंह तो चुप था, लेकिन बाल सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। बाल सिंह ने कहा ही था कि सानंद लाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। बाल सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते सानंद लाल ने दोनों को खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये भाल सिंह के हाथों में रखकर चला गया। सानंद लाल के जाने के बाद भाल सिंह ने उन 5 रुपये में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये जाल सिंह को दे दिए। जाल सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, सानंद लाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। जाल सिंह भाल सिंह को बुरा भला कहने लगा। भाल सिंह को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाल सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गाँव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गाँव पहुँचे। वहाँ पर गाँव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहाँ के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुँच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और जाल सिंह को कहा कि तुम्हें जितने रुपये मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये भाल सिंह को दे दो। जाल सिंह चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ ज़्यादा रुपये पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 रुपया भाल सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो भाल सिंह के पास 3 रोटियाँ थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियाँ थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ही 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने सानंद लाल को दिया। यानी कि सानंद लाल को बाकी के 4 टुकड़े भाल सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 पकड़े तो सिर्फ 1 रुपये मिलने चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपये भाल सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपये मिलना चाहिए था। अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद भाल सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपये ही मिलेगा। जाल सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझ देखकर उसके गाँव वाले और भाल सिंह ने उसकी खूब वाहवाही की। जाल सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, हिंदी की एक छोटी सी कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नजरिए से हल कर सकते हैं।